पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिया। मैं क्या बात करूंगा इनको, मैं कैसे कैसे अगर मुझे डिफेंड करना भी है तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा इनको? डिफेंड करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, कोई लॉजिक होनी चाहिए। पाकिस्तानियों को ऐसे ख्यालात कैसे आते हैं? जब भी हम जीतते हैं, जब भी हम कुछ करते हैं, पाकिस्तानी बॉल के साथ खोट लगा लेते हैं कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग किया है। शायद शबीर अहमद के हवाले से कोई पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, ना हमें कोई इतना आइडिया उनके बारे में, ना कोई इतना चीजें चल रही हैं। जब से वो रिटायर्ड है तो वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से गायब है, मेन स्ट्रीम से भी गायब है, ना उनकी हाइप हो रही है, ना कोई पीसीबी के साथ खास काम। कि पूरी दुनिया जानती है कि बॉल टेम्परिंग में और सबसे ज्यादा फिक्सिंग करने में पाकिस्तानी आगे रहे, और ये पाकिस्तानी जब इंडिया अच्छा करता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो मीडिया है, वो इस तरह की यकम पट्टी करता है। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्म हसीना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ। शाहिद अफरीदी खुद पकड़ा गया है कैमरे के आगे, है ना, बॉल की सीम को काटते हुए। हिंदुस्तानियों ने तो कभी भी भैया बॉल टेम्परिंग का तो कभी सीन ही नहीं हुआ यार इंडिया के साथ। वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था, या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैजलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती भी होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए, टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार डब्ल्यूटीसी का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि बीसीसीआई का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चले जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस फॉर्मर प्लेयर इन पर्टिकुलर, कोई एक आम आदमी इस किस्म की बात करे तो चलो ठीक है यार, आज के तो सोशल मीडिया पे हर किस्म का गार्बेज चलता है, लेकिन कोई फॉर्मर प्लेयर जो जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है, वो जब इस किस्म की बात करता है ना, तो फिर आदमी को अफसोस होता है पड़ गया, और फिर आदमी सोचता है कि यार क्या हासिल किया। हैरी ब्रूक और जो रूट जब रन मार रहे थे तो वैजलीन नहीं थी, एकदम से अंदर से वैजलीन आई, वैजलीन लगी और फौरन ही हैरी ब्रूक आउट हो गया, फौरन ही जेकब बेथल आउट हो गया, फौरन ही जो रूट आउट। शबीर अहमद है या हसन रजा है या ऐसे खिलाड़ी जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जिनको उतनी आप कहो कि उनकी फेमस वो नहीं है, उतनी उनकी हाइप नहीं है। हाँ चलो, रिस्पेक्ट एक अलग अलग चीज है, लेकिन आप फेम की बात कर रहे हो, फेम उतनी नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट वो देंगे तो, और इवन पाकिस्तान में किसी ने खबर भी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर द क्रिकेट लेगेसी। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के कुछ मीडिया एंकर हैं जिन्होंने कहा है कि इंडिया ने उस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 5वें टेस्ट के अंदर बॉल टेम्परिंग करके टेस्ट को जीता है, बॉल को वैजलीन लगा के जीता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो ये एक प्रॉपर क्लियरली एफर्ट था सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से, जिस वजह से इंडिया ने टेस्ट विन किया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एंकर हैं जो ये बोल रहे हैं कि इस मैच के अंदर बॉल टेम्परिंग हुई है, ये वो। क्या कहना है आपका इनके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंडियन फास्ट बॉलर्स के पास इतनी स्किल है ही नहीं कि वो अपने बलबूते पे बाल को स्विंग कर सकें, बाल को मूव कर सकें। उनके पास इतनी स्किल। यार इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ नहीं करी है, जीती है। पागल है वो लोग, किताबों में लिखा जाएगा ड्रॉ करी है, हर चीज में आगे है सिवाय के। पाकिस्तानी बॉलर्स की तो मैं यही तो बात कर रहा हूं। जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो जितना मर्जी टी20 व्हाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा बॉलर लेके आ जाओ, वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकता, उसकी लेंथ। मैं क्या बात करूंगा इनको, मैं कैसे अगर मुझे डिफेंड करना भी है तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा इनको? डिफेंड करने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना, कोई लॉजिक होनी चाहिए यार डिफेंड करने के लिए। तो शबीर अहमद, आई एम प्रीटी श्योर सबको याद आ गए होंगे कौन है शबीर अहमद, अजीब सिंह का बॉलिंग स्टाइल था। सो शबीर अहमद कहते हैं कि आई थिंक इंडिया यूज वैजलीन आफ्टर 80+ ओवर, ball still shine like new, umpire should send this ball to lab for examine। नासा बुला लो, नासा। रमीज राजा ने कहा था जो रोनाल्डो की डाइट है ना वो नासा ने डिजाइन की है। ये सारे साइंटिस्ट हमारे पास ही क्यों मौजूद हैं यार बहुत ही कोई हल्की और बहुत ही कोई छोटी और बहुत ही कोई क्रिकेट इंटेलेक्ट से के सतह के ऊपर बहुत ही कोई छोटी बात की है। भाई पाकिस्तान का एम्पायर खड़ा हुआ था एहसन रजा, इंडिया वालों ने भी तारीफें की हैं, इंग्लैंड वालों ने भी तारीफें की हैं, सबने बोला यार क्या जबरदस्त एम्पायरिंग की है पाकिस्तान के एम्पायर ने। हमारा खुद का नुमाइंदा वहां खड़ा हुआ था, हमारे खुद के नुमाइंदे नहीं देखा। अच्छा वैजलीन लग गई, एक रात का पूरा गैप आ गया, वो बॉल क्या शुभमन गिल अपनी जेब में लेके सोया था, या गौतम गंभीर ने 4 लौंडे खड़े कर दिए थे, बॉल किसी को नहीं दूंगा मैं, रात भर हम इसके ऊपर वैजलीन लगाएंगे, सुबह क्या कहते हैं ये चमकती भी होगी। शुक्र हुआ कि ये ब्रेक आ गया, वरना शबीर अहमद तो सीधे वैजलीन का इल्जाम लगा देते। मतलब यार बहुत ही कोई छोटी बात है। क्रिकेट जिसने नहीं देखी या जिसने टेस्ट सीरीज नहीं देखी वो शायद इस बात को यकीन भी कर ले कि हाँ यार वाकई कोई वैजलीन लगी होगी, लेकिन जिन्होंने लम्हा बा लम्हा देखा है
वो इस बात के ऊपर हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वो इस बात को सीरियस भी नहीं लेंगे कि यार चलो इसके ऊपर गुस्सा भी हो जाए बंदा, इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आ रहा, इसके ऊपर हंसी आ रही है। यार क्या बात कर रहे हो यार। मतलब हैरी ब्रूक और जो रूट जब रन मार रहे थे तो वेजलिन नहीं थी, एकदम से अंदर से वेजलिन आई, वेजलिन लगी और फौरन ही हैरी ब्रूक आउट हो गया, फौरन ही जेकब बेथल आउट हो गया, फौरन ही जो रूट आउट हो गया, फिर बारिश आ गई, फिर उसकी अगली सुबह आए और 56 मिनट के अंदर रेल पेल मचा के 6 रन पहले 4 विकेट लेके इंडिया जीती। पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वेजलिन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वेजलिन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शबीर अहमद ने ट्विटर पर लिखा, आई थिंक इंडिया यूज्ड वेजलिन आफ्टर 80+ ओवर, बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। बट मैं एक और बात आपको बता दूं कि नया बॉल इंडिया वैसे भी ले सकता था, बट उन्होंने नहीं लिया। वो ले भी सकता था, उनके पास पूरी ऑप्शन थी। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूं। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मासीना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे प्लेयर्स इन पर्टिकुलर, कोई एक आम आदमी इस किस्म की बात करे तो चलो ठीक है यार, आज के तो सोशल मीडिया पे हर किस्म का गार्बेज चलता है, लेकिन कोई फॉर्मर प्लेयर जो जिसने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की है, वो जब इस किस्म की बात करता है ना तो फिर आदमी को अफसोस होता है, पड़ गया, और फिर आदमी सोचता है कि यार क्या हासिल किया इस आदमी ने। अच्छा, शब्बीर जो था, शब्बीर अनफॉर्चुनेटली हैड अ शॉर्ट कैरियर बट ही स्टिल प्लेड 10 टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान, अराउंड 32 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान, T20 आल्सो, एंड ही वाज अ वेरी गुड बॉलर इन दैट सेंस कि कोई 6.5 फीट की हाइट थी और बहुत अच्छा बॉल को कट और सीम करता था। और मतलब शायद शबीर अहमद के हवाले से कोई पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, ना हमें कोई इतना आइडिया उनके बारे में, ना कोई इतना चीजें चल रही हैं। जब से वो रिटायर्ड है तो वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से गायब है, मेन स्ट्रीम से भी गायब है, ना उनकी हाइप हो रही है, ना वो कोई PCB के साथ खास काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया में देखो, एकदम से उनको ट्रेंड चला दिया, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है इंडिया की, बड़े बड़े अखबार है, उन्होंने एकदम से उनको छापना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं जी के बॉल टेम्परिंग हो गई, ये होगी, वो होगी। अब आप देखो वर्ल्ड कप में भी एक हसन रजा है, उनकी भी कोई ऐसी बात नहीं होती पाकिस्तान में, ना वो पाकिस्तान में मेन फ्रेम में नजर आते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में वो वर्ल्ड कप में ट्रेंड पे रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि चिप यूज हो रही है, बस ये बोल दिया उन्होंने। मतलब आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा उनके बारे में, पाकिस्तान में कोई अखबार उनके बारे में नहीं बात कर रहा, कोई लिख नहीं रहा, किसी टीवी चैनल में भी वो बहुत ही छुपे छुपे वो नजर आ रहे हैं, एक आध कोई उन्होंने शो कर दिया तो कर दिया, वो कहीं नजर भी नहीं आते, लेकिन वो इंडिया में छाए हुए हैं, इंडिया में टॉप ट्रेंड है। तो ये बड़ा आसान है। अगर आप देखो कोई भी ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान का जो लाइमलाइट में नहीं होता, आप देखो कोई बड़ा क्रिकेटर है, वसीम अकरम है, वो कभी उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा। रमीज राजा एक बड़ा नाम है, अगर आप बाकी देख लो जो बड़े बड़े आपके स्टार खिलाड़ी हैं, वो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट देके आपको वायरल होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब शबीर अहमद है या हसन रजा है या ऐसे खिलाड़ी जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जिनको उतनी आपको कि उनकी फेमस वो नहीं है, उतनी उनकी हाइप नहीं है। हाँ चलो रिस्पेक्ट कर अलग चीजें, लेकिन आप फेम की बात कर रहे हो, फेम उतनी नहीं है, लेकिन इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट वो देंगे तो, और इवन पाकिस्तान में किसी ने खबर भी नहीं। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तान मीडिया के कुछ एंकर्स ने बोला है कि 5वें टेस्ट के बाद कुछ इंकशाफात हुए हैं जिनके अंदर ये बताया गया है कि 5वें टेस्ट के अंदर इंडिया के कुछ बॉलर्स ने बॉल टेम्परिंग की है और बॉल के साथ खिलवाड़ किया गया है, वेसलिन लगाया गया है, जिसको देखकर काफ़ी लोग हैरान हैं कि इतना बड़ा सच छुपाया जा रहा है। लेकिन ये एक सरासर झूठ है देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने काफ़ी तगड़ी बॉलिंग की, जिस वजह से ये मैच इंडिया को विन की तरफ ले गया। देखा जाए तो जब तक जॉय रूट और हैरी ब्रूक खड़े हुए थे क्रीज पर तो लग नहीं रहा था कि ये मैच कहीं से इंडिया विन करने वाला है, लेकिन जैसे ही वो सिराज और हैरी ब्रूक का स्पेल हुआ, उसके अंदर भरपूर पता चल गया कि ये मैच किसी भी तरीके से इतना इजी विन नहीं कर पाएगा इंग्लैंड। हैरी ब्रूक का वो गलत शॉट, उसके बाद सिराज की वो बॉलिंग, वो प्रसिद्ध कृष्णा का स्पेल, यादगार स्पेल रखा जाएगा हिस्ट्री के अंदर। इन दोनों ने
फुली कमिटेड होकर इंडिया के लिए बॉलिंग की, जिस वजह से इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया को विन मिला है। 100% ये एफर्ट था बॉलर्स का, जिन्होंने मेहनत करके विन दिलाया इंडिया को। लेकिन कुछ एंकर्स होते हैं जो इस तरीके से फेम लेने के लिए गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, जिस वजह से उनको शॉर्ट टाइम में फेम चाहिए होता है तो वो गलत स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं तो ये कहता हूँ कि यह सरासर गलत स्टेटमेंट है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए। अभी एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी हम रेडी हैं। आप भी बने रहिए। आपको क्या लगता है इस मर्तबा एशिया कप में 2 फाइनलिस्ट टीमें कौन सी होने वाली हैं? मेरे ख्याल से इंडिया तो रहेगी। उसके बाद मुझे लग रहा है श्रीलंका या फिर अफ़गानिस्तान इस मर्तबा फ़ाइनल खेलेगा। मेरे हिसाब से ये है। आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।